गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि आप जानते हो कि जो अक्टूबर का लास्ट एग्ज़ाम होना वो होना 31 अक्टूबर 2020 को। तो आपको पता जब भी एग्ज़ाम होनी होती हैं तो एग्ज़ाम से पहले हम आपके सामने प्रेडिक्शन की वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें हम हर चीज़ के बारे में बताते हैं, लाइक लिसनिंग का लेवल, रीडिंग का लेवल और राइटिंग के आपने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो हम प्रेडिक्शन डालते हैं इसका मतलब ये नहीं आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हमारा मोटिव क्या होता है कि मतलब आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम जो आना वो किस टाइप के आ रहे हैं और आप कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से चांसेस हैं आने के। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है जिन बच्चों का एग्ज़ाम है जो ये प्रेडिक्शन देख रहे हैं, सो प्लीज़ इसका ये पूरी तरह आपने इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने इसके अलावा भी टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपके सामने जो पहले वीडियो हमने अपलोड की थी वो थी 24 अक्टूबर 2020 को, जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम होना एकेडमिक और जनरल का, वो वीडियो भी देख सकते हो आप। इससे पहले ही हमने वीडियो अपलोड की थी और अब हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं 31 अक्टूबर 2020 को। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना वो ये प्रेडिक्शन की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो 80% बिल्कुल सही होती हैं। जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिए, प्रेडिक्शन देखी हमारी, वो वीडियो देख सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन में वही बताया जाता जो एग्ज़ाम में आना होता। सो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट यानी कि लिसनिंग। लिसनिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में आपने कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और किन किन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी। पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या मिलेगा एग्ज़ाम में देखने के लिए। फिलिप्स आएंगे, साथ ही साथ चूज़ीज़ आएंगे, और जो चूज़ीज़ होते हैं लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह ही होते हैं। जैसे आंसर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है ना, ब्लैंक दिया होता है, कंप्लीट करना होता है। या फिर आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और नो मोर देन 3 वर्ड्स होंगे जो फिलिप्स होंगे और लेवल होएगा उसका इजी। फिर उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको चांसेस हैं आने के, वो है एमसीक्यूज और ब्लैंक्स आने के चांसेस ज़्यादा और लेवल आएगा उसका ईजी। फिर उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में चांसेस हैं आने के लार्ज एमसीक्यूज़। लार्ज एमसीक्यू का मतलब है 3 पर्सन्स होंगे और 3 पर्सन आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही होगी उनकी, तो आपको वो कॉन्वर्सेशन सुन के जो भी आपके पास 3 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से देखना कि कौन सा सही है, कौन सा सूटेबल है उस सेंटेंस के साथ, और लेवल होएगा उसका मॉडरेट। फिर उसके बाद देखते हैं पार्ट 4 कैसा आएगा। पार्ट 4 में आपको फिलिप्स आएंगे जिसमें सिर्फ आपने 1 वर्ड फिल करना होगा और लिटिल बिट फास्ट हो सकती है पार्ट 4 में जो लिसनिंग होगी। सो आपने थोड़ी सी फास्ट की जैसे स्पीड बैक होता है ना, आप यूट्यूब में देख सकते हो साइड पे, तो उसमें आपने स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करके देखनी है और फिर आप पार्ट 4 करो अटैम्प्ट, और लेवल होएगा उसका इजी। और जो अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग आपकी 31 अक्टूबर 2020 के एग्ज़ाम में इजी आएगी। इजी का मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस करना छोड़ दो, आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, आपने प्रैक्टिस करते ही रहना। फिर उसके बाद हम देखते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम रीडिंग की बात करेंगे। रीडिंग की बात मतलब एकेडमिक वालों की बात करते हैं। एकेडमिक के लिए रीडिंग आप कौन कौन सी आएगी और पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर हम सबसे पहले बात करें पैसेज 1 की, तो पैसेज 1 में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ राइट करेक्ट लेटर और ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, और इजी टू मॉडरेट होगा पैसेज 1 का लेवल। आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पैसेज 2। तो पैसेज 2 में आपको देखने को मिलेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, एमसीक्यूज आ सकते हैं, चूजीज होते हैं जैसे एमसीक्यूज आएंगे, 3 या 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो सही लगता होगा आपने टिक करनी है। साथ ही साथ समरी होती है। जो समरी होती है वो पूरी चीज़ का निचोड़ होता है, जैसे आप टास्क 2 में कंक्लूजन लिखते हो ना, तो वैसे ही समरी होती है। आपने हर मतलब आपको पैराग्राफ दिए होंगे, ब्लैंक्स होंगे, तो आपको जो सही लगता होगा ऑप्शन उस पर टिक करनी है और उसका लेवल होगा इजी। फिर उसके बाद देखते हैं हम पैसेज 3 में क्या आएगा। पैसेज 3 में आपको समरी आने के चांसेस है। समरी आ सकती है, फिर से येस नो नॉट गिवन आ सकते हैं और ब्लैंक्स आ सकते हैं। ब्लैंक्स जो होंगे नो मोर देन 3 वर्ड्स होंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, 3 वर्ड्स के ज़्यादा आपने यहाँ पे फिल नहीं करना, और लेवल आएगा उसका मॉडरेट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें रीडिंग की, तो ओवरऑल उसका लेवल होगा मॉडरेट। हमेशा की तरह जो रीडिंग होती है उसका एक पैरा इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, तीसरा
मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता। सो आपने उसी टाइप की तैयारी करनी है जिन बच्चों का एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर को। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल आता, नेक्स्ट जो हमारे पास है रीडिंग जनरल वालों की। कोई भी यूट्यूबर जनरल वालों की रीडिंग के बारे में बात नहीं करता, तो हम जनरल वालों के लिए भी बता रहे हैं कि आपकी कौन कौन से आपको पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 में चीज़ें आएंगी और आपने प्रैक्टिस करनी इन चीज़ों की। हाँ जी, तो पैसेज 1 में जनरल वालों के लिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, साथ ही साथ आपने MCQs लिखने हैं और जो MCQ होंगे, चूज़ द करेक्ट लेटर A to D। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही जो लगता है वो आपने चूज़ करना अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो आपके पास सेंटेंस गिवन होगा, और लेवल होएगा उसका ईजी। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना आपने। फिर उसके बाद हम बात करें पैसेज 2 की, तो पैसेज 2 में आपको देखने को मिलेंगे आंसर द क्वेश्चंस, लाइक आपको क्वेश्चंस दिए होंगे 4, 5, 6 जितने भी दिए होंगे, और आपने आंसर्स लिखने होंगे। जो आंसर होगा आपका 2 वर्ड्स के ज़्यादा आपने वर्ड नहीं लिखने, 2 वर्ड ही लिमिटेड हैं। 2 वर्ड आपने, 1 वर्ड भी आ सकता है, 2 वर्ड मतलब 2 वर्ड के ज़्यादा आपने फिल नहीं करना। और साथ ही साथ आपको कंप्लीशन आ सकती है, कंप्लीशन द सेंटेंस, लाइक आपको ये एक टाइप के ब्लैंक्स ही होते हैं, और जिसमें है कंडीशन क्या, आपने 2 वर्ड्स के ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, और लेवल आएगा उसका इजी टू मॉडरेट। फिर उसके बाद हम देखते हैं पैसेज 3। पैसेज 3 में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, साथ ही साथ राइट करेक्ट लेटर लाइक A to E, ऐसे कुछ आपके पास ऑप्शंस होंगे और वो सही करने होंगे आपको। जैसे लिस्ट ऑफ पीपल आ गए इस टाइप के, और साथ ही साथ आपके पास 2 लेटर्स होंगे, 2 लेटर्स चूज़ करने हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट दी है, उसमें 5-6 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन पे आपने टिक लगानी होगी। सो इस टाइप का आपका पैसेज 3 आ सकता, और लेवल होएगा उसका मॉडरेट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो रीडिंग आएगी जनरल वालों के लिए मॉडरेट। एकेडमिक की तरह एकेडमिक की भी जो रीडिंग आएगी वो मॉडरेट ही आएगी, और रीडिंग जनरल वालों की भी मॉडरेट आएगी। सो आपने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस पे ध्यान रखना, अच्छे से आपने प्रिपेयर करनी हर चीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास मॉड्यूल आता है वो आता है राइटिंग, मेजर जो मॉड्यूल है वो। सबसे पहले हम देखते हैं एकेडमिक वालों के लिए टास्क 1 में आपने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। टाइप बताई गई है लाइन, बार, टेबल, डायग्राम। सो ये 4 टॉपिक आपने प्रिपेयर करने हैं, इन चारों में से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये जो प्रेडिक्शन हम डाल रहे हैं, जो हम टास्क 1 के टॉपिक बता रहे हैं, ये इवनिंग और मॉर्निंग स्लॉट दोनों के लिए ही हैं। ये मत सोचना कि हाँ कि आप सिर्फ हम मॉर्निंग के लिए अपलोड कर रहे हैं या इवनिंग के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो टास्क 1 में लाइन बार, जैसे इनका कंपैरिजन आपको मिल सकता देखने को, जैसे लाइन प्लस बार आ सकता, या फिर 2 बार आ सकते हैं, या फिर 2 लाइन आ सकते हैं, या फिर 2 टेबल आ सकते हैं, डायग्राम आ सकती है, कोई फ्लो चार्ट आ सकता है। सो इस टाइप का आपका टास्क 1 होगा। फिर उसके बाद देखते हैं जनरल वालों के लिए टास्क 1 आपने कौन कौन सी चीज़ तैयार करनी है। तो टास्क 1 जनरल वालों के लिए इनफॉर्मल लेटर आ सकती है। इनफॉर्मल मतलब जैसे कोई फ्रेंड हो गया, उनको आपने लेटर लिखनी है। सो इस टाइप के इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं। ये था आपका टास्क 1 एकेडमिक और जनरल वालों के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टास्क 2, आपने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने नहीं, क्योंकि जो टास्क 2 होता है वो एकेडमिक और जनरल का सेम होता है। सो आपने कुछ टॉपिक्स मैं बताऊंगी और यही आपने टॉपिक प्रिपेयर करके जाने, और 80% चांसेस है कि इन्हीं 6 टॉपिक्स में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। कोई गवर्नमेंट और सोसाइटी के रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, आपसे कोई स्टेटमेंट आ सकती है ना, इन चीज़ों के रिलेटेड। सो आपने जितने भी आपके पास गवर्नमेंट और सोसाइटी के रिलेटेड ऐसे हैं, आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। सेकंड जो टाइप है वो है जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स, कोई जॉब्स से रिलेटेड, कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। सो इस टाइप का आपके पास ऐसे आ सकता है। थर्ड टाइप है फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिलेट करता कोई भी ऐसे आ सकता है आपको। फोर्थ है ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ट्रैवल और टूरिज़्म जैसे ट्रैवल करते हो है ना, इस टाइप का आपके पास ऐसे देखने को मिल सकता है। फिफ्थ टाइप है टीवी, म्यूज़िक, मीडिया, मीडिया से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, टेलीविज़न के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। सो म्यूज़िक के साथ कोई भी स्टेटमेंट लिखी आ सकती है।
और सिक्स्थ जो लास्ट टाइप है वो है स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट के साथ कोई क्रिकेट हो गया, कोई हॉकी हो गया, कोई इस टाइप की कोई भी प्ले आ सकता है, बैडमिंटन हो गया। सो इस टाइप का आपके पास देखने को ऐसे मिल सकता है। सो आपने ये 6 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और इन 6 में से ही 80 to 90% चांसेस है कि इन 6 टॉपिक में से ही एक टॉपिक आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सो अच्छे से प्रेपरेशन करनी है आपने। फिर उसके बाद हम देखते हैं लाइन, जैसे कोई स्टेटमेंट दी है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ सकते हैं वो। फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट। कोई स्टेटमेंट दी है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, ये चीज़ आपने बतानी होगी। सेकेंड टाइप है कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। कॉज होंगे, कोई इफ़ेक्ट्स होंगे कि किन क्या क्या कारण है इन चीज़ों के और क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं पीपल पे जो सोसाइटी में रह रहे हैं। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। थर्ड एंड लास्ट टाइप आ सकते हैं डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो कोई स्टेटमेंट दी है, दोनों व्यूज़ के बारे में बताना और साथ ही साथ आपने अपना ओपिनियन देना। सो ये 3 टाइप्स थी जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकती हैं। सो ओवरऑल हमने बताई दिया प्रेडिक्शन। जिन बच्चों ने 31 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम देना, सो प्लीज़ एक बार ये प्रेडिक्शन ज़रूर देख लें, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होती हैं और अच्छे से आप प्रिपेयर करना प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। जो हमने बताया उन चीज़ों पे ध्यान देना। और अगर किसी बच्चे को कोई भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप हमें मैसेज कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपकी हर टाइम आपकी हेल्प करते हैं और हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके क्वेश्चन का हमेशा रिप्लाई करने के लिए। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।